बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का जो लेक्चर है ये अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आगे जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं जानी है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, उस ऑर्गेनिक रिएक्शन को पूरा होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। पहला होता है कि मीडियम। जब दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मींस जब रिएजेंट और सबस्ट्रेट सॉलिड स्टेज में होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको मतलब एक मीडियम की आवश्यकता है जिससे वो एक दूसरे के पास आ सके। ठीक है, फिर दूसरा होता है क्या, होमोलुमो इंटरेक्शन। होमोलुमो इंटरेक्शन क्या होता है कि हम आज डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिर तीसरा होता है आपका इफेक्टिव कोलिजन। इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो फोकस किस पे रहेगा, होमोलुमो इंटरेक्शन पे रहेगा, क्योंकि मैं ये जो सॉल्वेंट है ये प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसको हम डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे। तो आज मैं बात करता हूँ किसकी, होमोलुमो इंटरेक्शन की। ठीक है, तो देखो भाई ये एक मॉलिक्यूल है कि जब इसकी मैं न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट करा रहा हूं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस यहाँ क्या बन रहा है आपका कार्बोकैटायन। ठीक है, तो अब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, इलेक्ट्रोफाइल, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन होता है। तो हमको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ डेफिशिएंट सेंटर क्या है, बैकेंड पी ऑर्बिटल। बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां हमको ये समझ में नहीं आता है कि डेफिशिएंसी कहां पर होगी। जैसे कि ये मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूं मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन, आप किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होता है क्या, क्लोरीन, और यहां बन जाता है क्लोरीन, निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। ठीक है, बट हमको ये समझ में नहीं आता है कि इस मेथिल क्लोराइड में न्यूक्लियोफाइल कहां इंटरेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको समझना होगा क्या, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है डायरेक्ट हम उसको कोरिलेट करेंगे अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन से कि किस तरीके से मतलब वो यूज हो रही है। ठीक है, तो देखो यहां जो CH3Cl मॉलिक्यूल है, यहां आपको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है कि नहीं, टेट्रावैलेंट होता है। और यहाँ 3 बॉन्ड है जो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रहा है और एक कार्बन Cl बॉन्ड से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जब हम MOT पढ़ते हैं तो MOT में क्या होता है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाता है, जितने ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं उतने ही क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि सपोज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो आपका कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसमें से एक का एनर्जी जो होता है वो कम होता है और एक का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। और कम एनर्जी वाले को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पता है सभी को। और जिसकी एनर्जी अधिक होती है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ 4 बॉन्ड है ना, तो 4 बॉन्ड है मींस यहाँ 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तब हम ये कैसे बताएंगे कि इन 4 एंटी बॉन्डिंग में से ऐसा कौन सा एंटी बॉन्डिंग होगा जिससे न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। समझ में आ रहा है, तो इसको समझते हैं हम डिटेल में। अब देखिए भाई, MOT आपने सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बेसिक क्या होता है कि मैं एक H2 मॉलिक्यूल का अगर एग्जांपल लेता हूं, ये कौन सा मॉलिक्यूल है आपका, H2, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो 2 एटम इंटरेक्ट करता है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ और यहाँ पे क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से एक की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, BMO। क्या बोलते हैं जी, BMO मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक की एनर्जी ज्यादा होती है तो उस ज्यादा एनर्जी वाले को हम बोलते हैं क्या, ABMO।
क्या बोलेंगे जी, ABMO बोलेंगे। अब इसी को हम दर्शाते हैं क्या, सिग्मा HH से, और ये होता है आपका क्या, सिग्मा स्टार HH। समझ में आ रहा है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करता हूं होमोलुमो की, तो होमो कहां पे होगा, होमो होगा आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लुमो होता है क्या, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब हमने क्या देखा, एक ही मॉलिक्यूल में होमो क्या होगा और लोमो क्या होगा। समझ में आया। अब मैं इसी को ऐसा एक मॉलिक्यूल लेता हूं जिसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अच्छा जी, एक मैंने ये देखा क्या, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक समझिए आप होमो हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक एटम ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और एक एटम ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका जब आप एमओटी बनाते हो, एमओटी डायग्राम बनाओगे, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कम होता है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब कि ये होगा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जिसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आया। जो जितना ज्यादा मतलब कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, पोलरिटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और एंटी बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। समझ में आ रही है बात। और जब मैं इनके ओरिएंटेशन की बात करता हूँ होमो लुमो की, तो इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, सेम ओरिएंटेशन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, बट इन दी सेम प्लेन में होते हैं। अब जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था, जब हमने मिथाइल क्लोराइड लिया था, मिथाइल क्लोराइड का हमने रिएक्शन कराया था न्यूक्लियोफाइल का, तो हमको समझना होगा कि कौन सा वो एंटी बॉन्डिंग होगा जिससे न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट कर रहा है। तो उसको समझने के लिए आइए ये डायग्राम हम देखते हैं। ये किसका डायग्राम है भाई, ये है CH3Cl का डायग्राम है। यहाँ पे क्या होगा, ये है क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये है आपका BMO ऑफ कौन सा है जी, ये है सिग्मा CCl, और ये भी क्या है, ये भी है BMO ऑफ सिग्मा CH, और ये कितने हैं, ये हैं 3। क्यों, क्योंकि यहां मैंने बताया था आपको क्या, कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है ना। इन CH इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये पोलरिटी होगी, वो क्या होगी, एक समान होगी, सेम होगी। इसलिए ये इनका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो भी एक समान होगी। लेकिन यहाँ जो कार्बन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे पोलरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब कि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसलिए जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इससे, या ये कार्बन से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी से क्या है, कम है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्लाइटली ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो शिफ्ट है कहां पर, देखो वो किसकी तरफ शिफ्ट है, क्लोरीन की तरफ। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका वो कहां शिफ्ट है, टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या है, ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, अब देखो यहां जो 3 आपके क्या बन रहे हैं, BMO बन रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको हम बोल रहे हैं सिग्मा CH। इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। बट अब यहां पर जब एनर्जी डिफरेंस देखोगे तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा जी, ये हो गया आपका क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कि यहाँ पे कितने 1 2 3 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने ना, 3 इसके और 1 ये, तो टोटल 4 हुआ। और एंटी बॉन्डिंग कितने बनेंगे, 1 और 3 कितना हो गया, 4। अब इन 4 एंटी बॉन्डिंग में आपको देखना है कि किसका एनर्जी कम है। जिसका एनर्जी कम होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसका एनर्जी ज्यादा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में होमो क्या होंगे, होमो कहला जाएगा आपका ये, क्या कहला जाएगा, ये होमो कहला जाएगा, और लूमो क्या कहला जाएगा, ये होगा आपका लूमो। क्यों, क्योंकि इसका जो एनर्जी है वो एनर्जी इन एंटी बॉन्डिंग से क्या है, कम है, और इसका जो एनर्जी है इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, सिग्मा Cl से ज्यादा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सिग्मा स्टार CCl, और ये हो जाएंगे आपके सिग्मा स्टार CH। इनकी भी संख्या कितनी होगी, ये भी 3 ही होंगे। जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। इतनी सी बात समझ में आती है। अब जो आपका डाउट था कि न्यूक्लियोफाइल किस एंटी बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करेगा, तो अब आपको इस चीजें समझ में आ जाना चाहिए कि जिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियोफाइल उससे ही इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन के लिए ये जरूरी है कि उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कम एनर्जी गैप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उतना ही फास्ट होगा और उतना ही इफेक्टिव होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये क्या आ जाएंगे आपके, क्या, जहां इलेक्ट्रॉन फील्ड है, नाम से ही स्पष्ट है, होमो मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना, तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, इस मॉलिक्यूल के लिए होमो कहलाएंगे। मैं और ये क्या कहला जाएगा आपका, ये कहला जाएगा आपका लूमो। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पे लूमो लूमो इंटरेक्शन होगा, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल में होमो लूमो इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमने ये समझा कि लूमो क्या होगा, होमो क्या होगा। ठीक है, होमो की जब हम बात करते हैं तब हम देखेंगे वहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो जब हम देखते हैं वहां देखेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुई है, ठीक है। अब दूसरा एक मॉलिक्यूल देखिए, इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसको भी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा जी, अब देखो एक चीज देखना, मैंने क्या बोला था, जो सिग्मा बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, मतलब पोलरिटी जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ही कम, किसकी, बॉन्डिंग की भी एनर्जी उतनी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की भी एनर्जी उतनी ही कम होगी। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो अब आपको देखना है कि इस कार्बन एटम का अगर आपको एमओटी बनाना है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का अगर आपको एमओटी बनाना है, तो इसमें आपको समझना होगा कि ये जो 4 टेट्रावैलेंट है, इन 4 बॉन्ड में सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा। ठीक है, मतलब कि आपको यहां पर पोलरिटी का ऑर्डर निकालते आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो 4 यहां बना आपका क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4। अच्छा जी, और 4 बनेगा आपका क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब देखो सबसे ज्यादा एनर्जी कम किसकी होगी, सिग्मा Cl की होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर पोलरिटी जो है सबसे ज्यादा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है, ऋण द्वितीय परमाणु। ठीक है, अब बात करो यहां पर 3 बॉन्ड में, तो इन 3 बॉन्ड में देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है ना, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स कार्बन। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, सिग्मा CH आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखो इस कार्बन में और इस कार्बन में किसकी पोलरिटी जो है कम होगी, तो यहां पर देखो ये पोलरिटी को, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा प्रोवाइड करा रहा है, मतलब यहां जो है पोलरिटी इसके रिस्पेक्ट में कम होगी, और इसके रिस्पेक्ट में यहां पोलरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस जहां पर ज्यादा पोलरिटी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, या इसको हम लिख सकते हैं Me, और ये हो जाएगा आपका Et। क्लियर हुई बात। ऐसे ही अब देखो एंटी बॉन्डिंग किसका होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग, जितना इसका बॉन्डिंग का एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी भी उतनी कम। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार CCl का, और इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार CH। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार CMe, और ये होगा सिग्मा स्टार CET। जब इसकी रिएक्शन आप किससे करते हो, न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पॉसिबिलिटी और कई सारी होती है, देखो ध्यान से, यहां पर एक हाइड्रोजन ये भी है, एक हाइड्रोजन ये भी है, यहां पे भी तो इंटरेक्शन हो सकता है ना भाई। इनका जो ओरिएंटेशन होता है, वो ओरिएंटेशन क्या होता है, ये दोनों सेम प्लेन में होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब कि ये अगर ये बॉन्डिंग है तो ये एंटी बॉन्डिंग क्या कहला जाएगा आपका, ये, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो एंटी बॉन्डिंग जो होगा उतना ही ज्यादा डेफिशिएंस होगा, और जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग डेफिशिएंस होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उतना ही इफेक्टिव या फास्ट होगा। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहां पे इसका एंटी बॉन्डिंग कहां होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बॉन्डिंग शिफ्ट होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी कहां है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, तो ये चला जाएगा आपका सिग्मा स्टार CH, तो ये भी चला जाएगा सिग्मा स्टार CH। यहां इसका एंटी बॉन्डिंग कहां होगा, बॉन्डिंग शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, और एंटी बॉन्डिंग शिफ्ट टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार CCl। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये इससे भी इंटरेक्शन करेगा, इससे भी इंटरेक्शन करेगा, और इससे भी इंटरेक्शन करेगा, ठीक। मतलब कितने एंटी बॉन्डिंग हैं, 3 हैं। अभी हम देखते हैं इसकी एनर्जी सबसे कम, ये हो जाएगा आपका लूमो ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, अब हम इसकी किससे रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल से ना। तो न्यूक्लियोफाइल का जो एनर्जी होगा लगभग हम मान लेते हैं इसका क्या, जो इसका बॉन्डिंग होगा उसका एनर्जी सबस्ट्रेट के बॉन्डिंग के लगभग समान मान लिया। ठीक है तो अब क्या हुआ कि इसमें जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको हम बोलते हैं क्या, होमो। इसी को हम बोल देंगे होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल, होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या हो जाएगा, लूमो ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा जी, यहां हाइड्रोजन भी है। अब इनका भी हमको लूमो देखना होगा कि इनका एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप कितना होगा। ठीक है, कि इसका एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी और इसका एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी क्या एक समान होगा। ठीक है, एक समान नहीं होगा, क्योंकि उसकी पोलरिटी में और इसकी पोलरिटी में काफी डिफरेंस है। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो। ठीक है, तो इन दोनों में अगर देखोगे, इस वाले हाइड्रोजन में और इस वाले हाइड्रोजन में किसकी पोलरिटी ज्यादा है, तो पोलरिटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर ये क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहां जुड़ा होता तो ये क्या करता, उसकी पोलरिटी को इंक्रीज करता, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती, स्लाइटली कम हो जाती। समझ में आ रहा है। प्लस आई है, प्लस आई क्या करेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार CH। ये भी हम इसको नाम दे देते हैं, ये है आपका सिग्मा स्टार CH फर्स्ट, और ये है आपका सेकंड। ठीक है, ये इसको फर्स्ट दे दो, और ये क्या है आपका सेकंड। तो ये हो गया लूमो ऑफ CH, सिग्मा स्टार CH1, और ये है आपका लूमो ऑफ सिग्मा स्टार CH2। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, इनका जो एनर्जी गैप है, इसका जो एनर्जी है स्लाइटली इतनी एनर्जी ज्यादा है किससे, इसके एंटी बॉन्डिंग से, और इसका एनर्जी जो है इतना ज्यादा है इसके एंटी बॉन्डिंग से। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर इंटरेक्शन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहां पर होगा, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा और मोर इफेक्टिव कोलिजन होगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, पॉसिबिलिटी कितनी थी, 3 थी। यहां पे भी इंटरेक्ट कर सकता था, यहां पे भी इंटरेक्ट कर सकता था। ठीक है, तो अभी आप पॉसिबिलिटी देखो, कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। कहां पे कैसे करेगा, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, है ना, कहां पर, इफेक्टिव कोलिजन में, तो वहां ये चीजें क्लियर होंगी जब हम आपको बताएंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबल और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और काइनेटिक प्रोडक्ट, तो वहां पे ये चीजें क्लियर
हो जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये एल्कीन है, एल्कीन का अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल से आप रिएक्शन करा रहे हो, जिससे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना। और इसका जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आप जब देखते हो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होगा इसका, ये बॉन्डिंग कहलाता है, जिसमें क्या होगा, दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है ना, ये फेज सेम होता है, तो ये क्या कहलाता है आपका बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है जी, एंटी बॉन्डिंग का फेज अपोजिट होता है, अपोजिट होने के कारण यहां पे क्या होता है, अच्छा जी यहां दोनों मिक्स करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब एंटी बॉन्डिंग कहां पर है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो कौन इंटरेक्ट करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंटरेक्ट करेगी, वो इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड केस समझ में आया आपको। अब अगर मैं यही पे बात करता हूं कि यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल ना होकर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां ये इलेक्ट्रोफाइल ना होकर क्या हो, ये हो न्यूक्लियोफाइल, तब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब आप बताइए कि न्यूक्लियोफाइल किससे इंटरेक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करेगा नहीं, ये किससे इंटरेक्ट करेगा, ये करेगा पाई स्टार सीसी, एंटी बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करेगा, किससे इंटरेक्ट करेगा भाई, एंटी बॉन्डिंग से, ठीक है। तो अब ये जैसे ही ये एंटी बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करेगा, सपोज ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग देखो, यहां से भी पॉसिबिलिटी सेम है, यहां से भी पॉसिबिलिटी सेम है, सेम इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो कार्बन कार्बन है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो दोनों साइड से ये इंटरेक्ट कर सकता है, देन पाई बॉन्ड कहां से होगा, टुवर्ड्स कार्बन, तो यहां पे ये बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे जाएगा माइनस CH2, CH2, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन कैसे होगा। तो जब पाई के पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई स्टार सीसी में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो देखा कि मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, सेम था, लेकिन अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग है, तब क्या होगा, सपोज मैं ये एल्डिहाइड लेता हूं, है ना, एल्डिहाइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप, न्यूक्लियोफाइल से, तो न्यूक्लियोफाइल यहीं से इंटरेक्ट क्यों करता है, अब समझो ध्यान से। तो मैं अब इसको मॉडल के थ्रू में बताना चाह रहा हूँ, उसको समझो। सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूल था वो कौन सा था, मैथिल क्लोराइड। तो मैथिल क्लोराइड का यही मॉलिक्यूल है। तो मैंने क्या बोला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट था टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो एंटी बॉन्डिंग कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन है, कार्बन, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा ना। अब अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन से आएगा, ये डायरेक्शन से आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी, यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा है। ये कौन सा केस था, मैथिल क्लोराइड वाला। फिर हमने देखा क्या, सेकंड जो हमने एग्जांपल लिया था उसको समझो, कि जब यहाँ इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, सिग्मा, इसको हम बोलते हैं क्या, ये वाला बॉन्ड क्या कौन सा हो जाएगा, सिग्मा Cl हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, सिग्मा स्टार Cl, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो कितना पॉसिबिलिटी है, एक इसके एडजेसेंट हाइड्रोजन है, यहां से भी इंटरेक्ट कर रहा है, यहां के इसके एंटी बॉन्डिंग में इंटरेक्ट कर रहा है, और ये है आपका क्या, सिग्मा CH, इसका ये बॉन्डिंग कहां शिफ्ट होगा, कार्बन की तरफ, एंटी बॉन्डिंग कहां शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन की तरफ, तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस डायरेक्शन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज किसके पास आएगा, यहाँ पे आएगा। तो मैंने अभी क्या बोला था कि इनका जो एनर्जी डिफरेंस होगा लूमो का, ये भी क्या होगा आपका, इसका लूमो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग भी लूमो होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग भी लूमो होगा। तो इन तीनों लूमो में HL गैप किस में कम होगा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फास्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी ज्यादा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटल डिपेंड ऑन पोलरिटी। अब देखो ये मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मल्डिहाइड। तो इन द केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ शिफ्ट होगा,
टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ये वाला है। मतलब कि अगर मैं देखूं इसको, नॉर्मली जो सिमेट्रिकली होता है वो कैसा होता है, लाइक दिस, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये बनता है ना, बट इस केस में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहां होगा, थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, कहां पे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ये है पाई CO। ठीक है, जो कहां शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ। बट इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो एंटी बॉन्डिंग कहां शिफ्ट होता है, देखो ये ठीक है, जितना ज्यादा ये शिफ्ट होगा एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, उतना ही ज्यादा डेफिशिएंट होगा, और जितना ज्यादा डेफिशिएंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। और ये हो जाएगा आपका क्या, बॉन्डिंग। क्लियर हुई बात। मतलब कि जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहां इंटरेक्ट करेगा, पाई स्टार CO में इंटरेक्ट करेगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब आपको एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया यहाँ पे क्या है, आपका सिग्मा बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड में भी तो इंटरेक्शन हो सकता है कि नहीं। लेकिन अब भैया आपको समझना होगा यहाँ पर कि जहां सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड की जो पोलरिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली शिफ्ट कर जाती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मैं सिग्मा के रिस्पेक्ट में पाई में बात, सिग्मा और पाई में बात करूं, तो डिफरेंस, जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कहां पे कम होता है, पाई बॉन्ड में कम होता है। HL गैप जो होगा पाई बॉन्ड में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अब मैं जब इसका डायग्राम बनाऊंगा तो वो डायग्राम कैसे बनेगा भाई, देखो ये है आपका क्या, पाई CO, फिर क्या आ गया आपका सिग्मा CO, और ये क्या हो जाएंगे आपके सिग्मा 2 CH। ठीक है, अच्छा जी, अब एंटी बॉन्डिंग कहां जाएगा, ये हो गया आपका क्या, पाई स्टार CO, क्योंकि इसकी पोलरिटी क्या है, ज्यादा है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार CO, और यहां पे जाएंगे आपके क्या, सिग्मा स्टार CH, कितने, 2। ठीक है, तो यहां जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का ये क्या होगा जी, ये हो गया आपका होमो, इसका लुमो क्या होगा, इसका होगा लुमो, ये कौन सा वाला, पाई स्टार CO। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ जब डिफरेंस देखोगे, यहाँ डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, और यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा, इसलिए ये पाई स्टार CO से इंटरेक्ट करता है, ना कि सिग्मा स्टार CO से। क्लियर हुई बात। अच्छा जी, अब देखो यहीं पे मैं क्या करता हूं, एसिड एल्डिहाइड की जब मैं बात करूंगा, किसकी बात कर रहे हैं भाई, एसिड एल्डिहाइड के केस में क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड के केस में 2 पॉसिबिलिटी है। एक ये हो गया, जब न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट करेगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑफ CO से भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये वाला तो हमें समझ में आया, ये हो गया आपका क्या, पाई स्टार CO। अच्छा जी, इसका जो होगा सिग्मा स्टार CH, तो इसका एनर्जी जो होगा वो एनर्जी क्या होगी भाई, उसको और देखो भाई, इसका जो एनर्जी होगा सिग्मा स्टार CO से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये होगा, तो इसके लिए इसका लुमो कौन सा होगा, ये होगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां लुमो कौन सा हो जाएगा, यहां पे लुमो ये हो जाएगा। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट लुमो हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, ये एक कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम क्या होगा, ये इसका भी क्या होगा, लुमो होगा, इसका भी क्या होगा, होमो होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे इंटरेक्शन कहां पे होगा, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। क्लियर हुई बात। देखिए भाई, ये 2 मॉलिक्यूल और हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमको यहाँ क्या देखना है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे कितना इंटरेक्शन पॉसिबल है और उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, देखो
ये हो गया आपका क्या, कितने इंटरेक्शन पॉसिबल है, इससे भी इंटरेक्ट कर सकता है, इससे भी इंटरेक्ट कर सकता है, इससे भी इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा इसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग कहाँ पे होगा इसका, ये हम मान लेते हैं इसका एंटी बॉन्डिंग, और ये कहाँ होगा इसका एंटी बॉन्डिंग, ये, ठीक है। तो ये होगा क्या सिग्मा स्टार सी एच, ये क्या कहला जाएगा आपका पाई स्टार सीओ, ठीक है। तो ये जो आप 5 इंटरेक्शन देख रहे हो, तो इनमें आपको देखना है क्या पोलरिटी का ऑर्डर, क्या देखना है, पोलरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो जिसकी पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी उसका ल्यूमो क्या होगा, ल्यूमो उतनी ही कम एनर्जी का होगा, ठीक है। देखो तो ये हो गया आपका क्या सिग्मा स्टार सी सी एल हुआ। अच्छा जी, अब देखो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, होगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गया जी, ये हुआ न्यूक्लियोफाइल का होमो, ठीक है। पाई स्टार सीओ कहां होगा, ये होगा आपका पाई स्टार सीओ, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ पोलरिटी क्या सबसे ज्यादा है। देन इसके बाद हो जाएगा आपका क्या सिग्मा स्टार सीएल, उसके बाद क्या आ जाएगा, अब इन तीनों में देखना है, इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी कम होगी, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे भी क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मींस इसकी पोलरिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। इसलिए अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो इन तीनों हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा एसिडिक होगा इसका मतलब ये होगा पोलरिटी उतनी ही ज्यादा होगी, पोलरिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी जो है उतनी ही कम होगी। देन इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इसको हम देते हैं क्या, ये फर्स्ट एच है, ये सेकंड एच है और ये थर्ड एच है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा वाला है जी, ये सिग्मा स्टार सी एच, कौन सा वाला, सेकंड वाला, ठीक है। फिर हो जाएगा कौन सा वाला जी, तो 1 और थर्ड जो होगा इसमें क्या होगा स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये अगर सपोज एक्स हम मानते हैं ओटीएस है, क्या है ओटीएस है, एज अ लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ये भी क्या है ऑक्सीजन है, तो उन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा लगभग एक समान होगा, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, ये हुआ सिग्मा स्टार CH1 और ये भी सिग्मा स्टार CH3, ठीक। तो अब आपको देखना क्या है, ये पहला HL गैप, ठीक है। इसके बाद कौन सा है ये पाई स्टार CO का HL गैप, ठीक है। देन ये वाला सेकंड हाइड्रोजन का HL गैप, और देन फर्स्ट एंड थर्ड का HL गैप, ठीक। तो अब हमको ये बता दीजिए कि इन चारों में, इन पांचों में किसका HL गैप कम है, जिसका HL गैप कम होगा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फास्ट होगा, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फास्ट होगा, समझ में। अब यहां देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में भी कितनी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी, इसमें 4 पॉसिबिलिटी है, ये इससे इंटरेक्ट किया, ठीक है। अब देखो इसका जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाया, किसी भी आप इस वाले, हम इस वाले कार्बन को ले रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा है, ये वाला कार्बन है, क्योंकि एज अ रेफरेंस हमको लेना है, तो ये BMO, ये क्या है चारों चारों BMO है, BMO इसलिए है अलग अलग इनकी एनर्जी है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा होगा आपका पाई CO होगा, और ये क्या होगा सिग्मा CO होगा, क्लियर हुई बात, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इन चारों में किसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा, यहां देखो यहां लगा हुआ है क्या CH3 ग्रुप, तो ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, जबकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, ये माइनस आई, और ये भी माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों कार्बोनिल की अगर मैं बात करता हूं तो जो एल्डिहाइडिक कार्बोनिल होगा उसकी एनर्जी स्लाइटली कम होगी, है ना। ये है सिग्मा, इसको हम देते हैं फर्स्ट, ये देते हैं सेकंड, ठीक है। ये 1 2 3 4, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की बात, फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा पाई स्टार
CO। अच्छा जी, अब इसके बाद देखो सेकंड की एनर्जी कहाँ होगी, सेकंड की एनर्जी इससे स्लाइटली कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 स्टार CO। ये कौन सा है, थर्ड। अब देखो सेकंड और फोर्थ में किसका एनर्जी डिफरेंस जो है, सॉरी कौन ज्यादा पोलर है आपका हाइड्रोजन, ये वाला ज्यादा पोलर है, तो इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा दूसरे वाले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो ये कौन सा हुआ सेकंड, फिर इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार CH, कौन सा वाला है 4। तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि जो इनका एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप क्या होगा, ये भी लूमो है, ये भी लूमो है, एक लूमो का गैप ये होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका क्या HL1, ये हो गया HL2, ये हो गया HL3 और ये हो गया HL4। तो अगर इनकी एनर्जी की मैं बात करता हूं तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या HL इंटरेक्शन, जो मैंने बताया आपको होमोलुमो इंटरेक्शन मॉलिक्यूल में, कि मॉलिक्यूल में किस तरह न्यूक्लियोफाइल कहां पे इंटरेक्ट करता है। अगर आपको डेफिशिएंसी नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल में कहीं पर डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो डेफिशिएंसी कहां पर होगी, एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में आपको क्या पहचानना है कि ऐसा कौन सा एंटी बॉन्डिंग है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और जिसका एनर्जी सबसे कम होगा होमो लूमो इंटरेक्शन वहां पर फास्ट होगा, इफेक्टिव होगा। क्लियर आ रही बात समझ में, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में एक से अधिक लूमो हो सकता है, ठीक है, और उन लूमो को आपको डिफरेंशिएट करना है कि किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिसका एनर्जी कम होगा वहां पर होमोलुमो इंटरेक्शन फास्ट होगा, और जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा वहां पर होमोलुमो इंटरेक्शन बहुत स्लो होगा। जिसका होमोलुमो इंटरेक्शन फास्ट होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, फास्ट होती है। आने वाला लेक्चर उसी के लिए है जहां हम पढ़ेंगे इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, और जिसमें हमको पढ़ना है कि कौन सा थर्मोडायनेमिक पाथ होगा और कौन सा काइनेटिक पाथ होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।